प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश का ये वीडियो सेक्शन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद किसको कहते हैं, और बाद में बात करेंगे इसमें आने वाली प्रश्नावलियों की, जो कि मुख्यतः है 2.1 और 2.2। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे मार्क्स आपको देने वाला है। तो एक या दो वीडियो में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, लेकिन हाँ तभी आएगा यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुपदों का ये चैप्टर। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को क्रैक करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि द्विघात बहुपद जो होता है ना, वो होता क्या है, दिखता कैसा है। ठीक है, देखिएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये देखने में कुछ इस तरह से होता है, ax² + bx + c। ठीक है, अगर इक्वल 0 लगा लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, अदरवाइज ये सिंपल क्या है हमारे पास, बहुपद। तो क्योंकि हम बहुपद की बात कर रहे हैं तो 0 लगाना हम अभी फिलहाल यूज नहीं करेंगे। अब आपको एक फॉर्मूला भी बताया जाएगा इसी चैप्टर में, इसी क्लास में, कि अगर आपका कोई एक द्विघात का बहुपद है, ये मान लीजिए आपके पास है एक बहुपद। ठीक है जी, क्योंकि इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 2। कैसे पता चला, इस बहुपद की जो हाईएस्ट पावर होती है ना 2 है, यहाँ तो 1 है, तो इसकी घात कितनी हुई, 2। अब ये बहुत जरूरी है, यदि घात 2 है, 3 है, 4 है, वो डिसाइड करते हैं शून्यकों की संख्या को। अब क्योंकि यहां पर घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी जी, बताइए मुझे। शून्यकों की संख्या भी होगी यहां पर 2। अगर यहां पर 3 होगा तो द्विघात नहीं होगा, त्रिघात होगा तो उसके शून्य कितने होंगे, 3, 4, 4, 5, 5 एंड सो ऑन। क्लियर। अब बात करते हैं कि शून्यक तो आगे हमारे पास 2, उन शून्यकों का इस एक्सप्रेशन के साथ कुछ रिश्ता होता है, ऐसे नहीं होता है, वो वहां पर भी मैथ में भी रिश्ते चलते हैं। ठीक है, क्या रिश्ता होता है, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर पहले इंपॉर्टेंट ही लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट नियम क्या है, नियम ये है, आप आराम से देखते रहना, इसको नोट भी आप कर सकते हैं, शून्यकों का योगफल। देखिए मैथ्स जो है ना बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको सॉल्व नहीं करा हमने, लेकिन ये सोच लो कि हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास जो शून्यक आएंगे, उन शून्यकों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके जैसा कौन आएगा, या इससे क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन होगा -b/a। ध्यान रखेंगे आप, जो भी शून्यक आपके पास 2 शून्यक आएंगे उनका योगफल यदि हम करेंगे बाद में, वो आएगा -b/a, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया होगा। ये बहुत अमेजिंग है भाई, पहले ही पता लगा लेंगे हम। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला क्या है, हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। और आपको बताऊं, ये डायरेक्ट प्रश्न 1 मार्क्स का पूछा जाता है पेपर में। ऐसी ऐसी आपके पास द्विघात एक्सप्रेशन होगी, ठीक है जी, और उसके ऊपर आपको शून्यकों का योगफल पूछा होगा। तो क्या करना है आपने, सिंपल -b/a, जो भी वैल्यू होगी उसको डालना है और सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। और गुणनफल का फॉर्मूला है c/a। तो इस चीज को प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपको 1 मार्क्स देने वाला है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप किस चीज का, बहुपद का। किस चीज का, बहुपद का मानक रूप है, घात का नहीं। बहुपद का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c। सिंपल, इक्वल टू 0 लग गया तो इक्वेशन बन जाएगा, सिंपल है। अब शून्यक जो निकलेंगे वो निकलेंगे, वो बात की बात है, लेकिन जो निकलेंगे उनका योगफल पता कितना होगा, -b/a। और उनका गुणनफल कितना होगा, c/a। जी हाँ, ये वही मानक रूप ax² + bx + c। तो हम फटाफट क्या करते हैं ना, यहां से a फाइंड आउट कर लेते हैं। a कितना होगा, 4, b कितना होगा, 3, और c कितना होगा, 2। ठीक है जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तो एक अलग मेथड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, उसमें से हमें 2 शून्यक मिलेंगे। कौन मिलेंगे, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जो मिलेंगे
उनका योगफल पता कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। इट इंप्लाइज दैट माइनस का माइनस, बी कौन है जी, बी है 3, अपॉन में ए कौन है जी 4। इसको नोट कर लेना भाई कि शून्यकों का जो योगफल, जो दो शून्यक होंगे पता नहीं कौन कौन होंगे, लेकिन उनको प्लस करके ना -3/4 आएगा। और उन दोनों शून्यकों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, c अपॉन ए। इट इंप्लाइज दैट 2/4, मतलब इनको अगर हम काटें तो उन दोनों को गुणा करके कितना आएगा, 2। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पे, पहले क्या लिखा मैंने, अमेजिंग। यस, मैथ बहुत अमेजिंग है कि आपके पास द्विघात बहुपद है, शून्यक वी डोंट नो कौन कौन से निकले पता नहीं, लेकिन उनको प्लस करके ये पता लग रहा है कि भाई क्या अमेजिंग तरीका है कि शून्यक नहीं है, लेकिन उनको प्लस करके कौन आएगा, ये। उनको गुणनफल कौन कौन करके आएगा, ये। यही चीज आज हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये ना केवल आपका 10th क्लास के कंसेप्ट को क्लियर करेगा, बल्कि आपकी आने वाली फर्दर क्लासेस में भी ये द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण के रूप में आपको हेल्प करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसमें कि आपको सबसे पहले इसके शून्यक निकालने हैं। जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, हमने शून्यक कैसे निकालने हैं, और उसके बाद का जो रिलेशन है वो मैंने पहले बता दिया कि उनका रिलेशन क्या है। योगफल ऐसे आएगा, गुणनफल ऐसे आएगा। पहले क्यों बताया, आपको शायद नहीं पता लगा होगा पहले क्यों बताया। पहले इसलिए बताया कि मैथ अमेजिंग है, ये कैसे पता चलेगा, बिना शून्यक निकाले हम इनके योगफल और गुणनफल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आपकी जिज्ञासा को खत्म करते हैं और द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं। मतलब कि इसके हमने क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। वो कैसे हमने निकालना है, और शून्यकों का योग और गुणा तो आपको पता है। तो आइए द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखते हैं, क्योंकि ये आपने 8th क्लास में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है। तो 10th में हम मोटे तौर पर इसको जस्ट रिविजनल बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको फटाफट इसके शून्यक निकाल कर बताएंगे। और हाँ, रिलेशन भी बताना है अभी आपको। तो यहाँ पर मैंने एक रफ वर्क के लिए एक लाइन लगा दी, जो कि आपने बहुत अच्छे से देखना है कि क्या करना है। द्विघात बहुपद में दो चीज़ों के ऊपर पहले फोकस करना है आपने, कि x² का गुणांक कौन है, गुणा वाला अंक कौन है। x² के पीछे कुछ नहीं है, तो x² के पीछे क्या होगा, 1। ठीक है जी। और अंतिम में जो अचर पद होता है वो आपने चूज करना है। यहां पर -8 है, माइनस प्लस की टेंशन को छोड़ दो, केवल आपने 8 याद रखना है यहां पर, और यहां पर जो भी अंक होगा उसको याद रखना है। तो क्या हुए दो, 1 और 8। तो मैं 1 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा, मीन्स शुरू का और अंतिम का, शुरू का और अंतिम का, द्विघात के मानक रूप का, जो मानक रूप में होगा, आगे पीछे तब नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह लिखना है आपने। मल्टीप्लाई करके क्या आया, 8। दूसरा काम है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, इस 8 के सभी फैक्टर्स जिससे गुणा करके 8 बनता है वो लिख लो आप पहले। ठीक है जी। तो क्या क्या बनता है, 8 एकम 8, ये भी एक बनता है, और क्या बनता है, 4 दूने 8, ये भी बनता है। उसके बाद नहीं बनता, फिर 2 चौके 8 उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो। केवल हमारे पास 2 ही फैक्टर हैं। अब करना क्या है, कौन सा फैक्टर हमें इसमें से लेना है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन देखिए खुद अपने आप सॉल्व होता जा रहा है। हमने क्या किया, इसको और इसको गुणा किया, 8 मिला। 8 के फैक्टर तो हमें पहाड़े आते हैं भाई, 8 एकम 8, 4 दूने 8 होते हैं, क्लियर हो गया। अब कौन सा इसमें से फैक्टर हम लें, 8 और 1 लें या 4 और 2 लें। तो यहां पर बहुत गंभीरता से आपने सोचना है कि बीच वाले की बात अभी नहीं हुई, शुरू की और अंतिम वाले की बात हुई, अब बीच वाले की बारी आई। ये डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा फैक्टर चाहिए, ये डिसाइड करेगा कि मुझे कौन चाहिए। मैं आप डिसाइड करने वाले कुछ नहीं है। यहां पर क्या है, 2। अब मुझे बताओ 2 किस चीज से मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो हम ये वाला फैक्टर इसका यूज करेंगे, मींस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 4 और 2 के माध्यम से। हाउ, किस तरह से, देखो x² यहां पर लिखा, माइनस का माइनस लिखना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाना है और इस 2 को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, 8 - 1 तो नहीं आएगा, 4 - 2, तो आप x भी साथ साथ लगा लो, आपका टाइम बचेगा। 4x - 2x कितना हुआ, 2x - 8। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स आपने ओपन करने, x² - 4x माइनस माइनस होता है जी प्लस, पता है आपको शायद। ओके, अभी 3 टर्म्स थी, 4 टर्म्स बन गई। तो उसके बाद का क्या नियम है कि ये जो शुरू के 2 हैं
और अंतिम के 2 हैं, आपने उनमें से कॉमन्स लेने हैं तभी फैक्टर आएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मुझे नजर आ रहा है, x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। क्लियर। उसके बाद बहुत ध्यान रखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस ना है। यहां पर प्लस है तो हम प्लस लेंगे। 2 और 8 में कॉमन क्या है, 2। ओके, अब बताइए मुझे अंदर क्या बचेगा, यहां पर x बचेगा, माइनस का माइनस, 2 चौके 8। ठीक है जी। अब फैक्टर्स क्या बने आपके पास, एक बार x प्लस 2 और बाकी जो बचा हमारे पास x माइनस 4। ये हो गए जी इसके गुणनखंड। ये गुणनखंड हो चुके हैं किसके, द्विघात बहुपद के। लेकिन हमने तो शून्यक पता करने हैं। शून्यक कब होता है, एक ऐसी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी x की, ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो ये पूरा का पूरा जो बहुपद है ये 0 कब होगा बताइए मुझे। मान लीजिए मैं इसको 0 के बराबर मान लेता हूं, इक्वल टू 0 करूंगा तो कब होगा, या तो ये वाली टर्म और या फिर ये वाली टर्म 0 हो जाए तो ऐसा हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, यदि x² माइनस 2x माइनस 1 के शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक मीन्स 0, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको लिखना होगा या x प्लस 2 को आप 0 मानोगे और या x माइनस 4 को आप 0 मानोगे। बिकॉज या तो ये 0 होगा, 0 समथिंग मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, या 0 समथिंग 0 आ जाएगा। और यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 और यहां पर वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4। अब आपको एक चीज बताई थी कि द्विघात समीकरण है तो घात कितनी है, 2, तो इसके शून्य कितने आएंगे, 2। हमारे पास कितने शून्य का है, 2। कौन कौन से, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4। शून्य तो निकल गए भाई। लेकिन हमने करना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न दिए गए द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात करो और उनके जो द्विघात समीकरण बहुपद के साथ जो रिलेशन है, क्या क्या था वो, गुणांकों के बीच का जो संबंध है, क्या संबंध है इनके बीच में, वो आपने वेरीफाई करना है। तो बिल्कुल ध्यान से आप, मैं यहां पर लिख लेता हूं x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 4। ये आपके पास 2 शून्यक आ गए हैं। अब इन 2 शून्यकों का योगफल गुणनफल आपको बताया था, वो किससे मैच करता है, मैच भी करना चाहिए। अब हम चेक करते हैं। अब आएगा असली मजा। क्या, शून्यक हमने इसके निकाल लिए हैं और हमने क्या करना है, इनका संबंध आपस में बताना है। तो पहला संबंध क्या था, हाँ जी, पहला संबंध था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और वो किसके बराबर होता था, व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला वाज b अपॉन a। ठीक है। अब हमने क्या करना है, शून्यकों का योगफल मैं माइनस b अपॉन a इस चीज से यहां लिखूंगा और योगफल हम यहां शून्यकों का करेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल मैच होना चाहिए, माइनस b अपॉन a के बराबर ही आना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि दिस इज अमेजिंग। ओके, तो देखिए शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन से है आपके पास, -2, दूसरा शून्यक है आपके पास 4, -2 और 4। और यहां पर माइनस b अपॉन a क्या होगा, माइनस b, माइनस का माइनस लिखेंगे। अब b कौन है आपके पास, देखो यहां पर अगर मैं a निकालूं तो 1 होगा, b निकालूं तो -2 होगा और c निकालूं तो -8 होगा। ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला का माइनस है तो मैंने माइनस लिखा। b कितना है, b खुद से माइनस है, ऐसे लिखूंगा, अपॉन a कितना है 1, ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। और यहां पर देखिएगा ब्रैकेट खोला, -2 + 4, माइनस माइनस क्या हो गया जी, +2 अपॉन 1, 2 माइनस का है 4 प्लस का है, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 इक्वल टू 2। तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखा आपने कि शून्यकों का जो योगफल था वो वही आया जो फॉर्मूला ने बताया था कि -b अपॉन a। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम एक बार शून्यकों का गुणनफल भी चेक कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या था, शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a, पढ़ा है ना आपने। तो गुणनफल हम यहां पर करेंगे, पहला गुणन शून्यक 2 है
और दूसरा गुणनफल कौन है 4। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, जो इसको सॉल्व करने के बाद शून्य आए, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा C/A। व्हाट इज C? -8। व्हाट इज A? 1। मैच करना चाहिए। 4 2 जा, ये तो पहले ही झटके में मैच हो गया, दोनों बराबर है। सो दिस इज द ट्रूथनेस ऑफ दिस फॉर्मूला कि शून्यकों का योगफल गुणनफल किसके बराबर होता है C/A के, और योगफल किसके बराबर होता है -B/A के। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद जो आपने ये जांच करनी है, ये वाला प्रोसेस अब मैं आपको नहीं बताऊंगा दूसरे क्वेश्चंस में, मैं केवल दूसरे क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करूंगा, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। क्लियर? थैंक यू। प्यारे बच्चों, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में हमने थोड़ा ज़्यादा समय लिया क्योंकि द्विघात बहुपद भी आपको बताना पड़ा, सब कुछ बताना पड़ा, लेकिन इसमें केवल एक बहुपद है और इसको हमने जस्ट क्या करना है, फैक्टर इसके निकालने हैं, शून्य भी निकाल देंगे, लेकिन सत्यता की जांच आपने खुद करनी है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। क्या नियम बताया था आपको कि जब द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे किस किस को आपने मल्टीप्लाई करना है, शायद कुछ याद है आपको, शुरू का अंतिम का। तो बताइए, शुरू में जो गुणांक है वो कितना है 4 है, और अंतिम में अचर पद कितना है आपके पास 1 है, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके कितना आया 4। ठीक है जी। अब मुझे बताइए 4 के हमने बनाने फैक्टर, 4 एकम 4, 2 दूने 4। तो फैक्टर कौन सा लेना है ये कौन डिसाइड करेगा? यस, बीच वाला डिसाइड करेगा। अब बताइए, बीच में है 4s, तो 4s आपको कौन दे रहा है? 4 में से 1 3, 4 + 1 5, 2 और 2 4, मिल गया। ये वाला आएगा। प्लस या माइनस करना है? अब बताओ क्या लिखूं, 4s की 2, माइनस का माइनस, उसके बाद लगाना है ब्रैकेट। अब इस 4s को तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं हम, 2 - 2 या 2 + 2? हाँ बिल्कुल ठीक बोला, 2s + 2s बन गया 4s और +1। फटाफट से ब्रैकेट खोलेंगे, 4s की 2 -2s + -2s और +1, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, 4s और 2s में से कॉमन कौन आएगा जी 2s, अंदर क्या रहेगा 2s, माइनस का माइनस, 2s में से 2s ही कॉमन आ गया तो बचेगा क्या 0? नहीं, 1 आएगा, 2s 1 जा 2s। हा, अब आया मजा, अब आ गया माइनस, तो माइनस का प्लस मत कर देना, माइनस का रहेगा माइनस। ठीक है, 2s and 1, और मजा आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, फंस गए आप। यहां पर सबसे पहले माइनस आया था तो माइनस हमने लिख लिया, नो प्रॉब्लम। 2s और 1 में कॉमन कुछ नहीं है, तो जब कॉमन कुछ नहीं होता तो कॉमन 1 होता है। कॉमन ले लिया हमने 1, और उसके बाद बताइए अंदर क्या बचा, जब 1 लिया तो अंदर तो 2s बच गया। अब बताओ मुझे कि यहां क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा? माइनस आएगा कि प्लस आएगा? क्यों आएगा माइनस? क्योंकि बाहर जब माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, या हम समझ लेते हैं कि प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस आएगा अंदर, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, 1 का 1 आएगा, और अगले स्टेप में 2s - 1 और यहाँ पर आएगा 2s - 1, 2s - 1 और 2s - 1 बिल्कुल सेम आ गए। ठीक है, अब क्योंकि हमने शून्य के निकालने हैं तो शून्य क्या होते हैं, शून्य के लिए क्या करना पड़ता है, इसको = 0 मानना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, क्या, शून्यकों के लिए, ये लिखनी जरूर है लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, अथवा 0 मत कर देना, तब तो ये समीकरण माना जाएगा। ये बहुपद है, बहुपद के शून्य को निकालने के लिए हमें इसे 0 के बराबर पुट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, या 2s - 1 = 0 और या 2s1 - 0। जब यहां से 2s निकालेंगे तो 1 आएगा, और s कितना आएगा 1/2, यहां पर 2s कितना आएगा 1 आएगा, और s कितना आएगा 1/2। सो इस पूरे के पूरे बहुपद के जो 2 शून्य आए वो कौन कौन से आए, 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। अब क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसको हम मुंह जुबानी यहां से कर सकते हैं। बताइए शून्यकों का योगफल कितना आएगा, 1/2 जमा 1/2, योगफल कितना आएगा इसका, ये आपने खुद करना है, लेकिन मैं यहाँ पर योगफल आएगा जी 1। लेकिन क्या इस फॉर्मूले के हिसाब से भी 1 आना चाहिए? क्या था फॉर्मूला मुझे बताओ, -B/A, माइनस का माइनस, b कौन है -4 और a कौन है 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 में से 4 कट गया, आंसर कितना आया 1 आया ना। तो गुणनफल आप खुद देख लो 1/4।
1/4, 1/4, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 6x² - 3 - 7x। इसको कई बार ना बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना है आपने। क्यों नहीं करना है? बिकॉज ये दिस इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? ax² + bx + c, x बीच में होता है, ध्यान रखना है। तो इसको आपने सेंटर में लाना है। तो क्या बनेगा ये 6x² यस -7x और -3, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब करना है इसको जी सॉल्व। हाउ, कैसे बताया था? शुरू लास्ट, शुरू में कौन है 6, अंतिम में कौन है हाँ माइनस नहीं, सिंपल 3, कितना आया 18। अब 18 के फैक्टर बताइए क्या क्या होते हैं? 18 एकम 9 दूने 6 तिये, 3 ही फैक्टर होते हैं। कौन सा फैक्टर लेना है? हु विल डिसाइड? मैं, आप या ये? यस, ये डिसाइड करेगा। कौन है बीच में? 7। 7 को कौन चाहिए? 6 और 3 नहीं, 6 में से 3 गया नहीं, 9 में से 2 गया 7, मिल गया। दिस इज द फैक्टर। क्या करेंगे? 6x² माइनस का माइनस, 7 की जगह क्या लिखूंगा मैं? 9x प्लस लिखूंगी माइनस, हाँ माइनस, क्योंकि 9 में से 2 करके 7 आएगा, और माइनस कर दिया 3। ब्रैकेट खोलो फटाफट, जितनी जल्दी खोल सकते हो। ठीक लिख रहा हूं ना, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों में से लेना है कॉमन। कौन आएगा कॉमन? 3x, अंदर क्या बचेगा 2x, माइनस का माइनस, 3 तिया 9, प्लस का प्लस। देखा दोनों में कॉमन कोई नहीं है, कॉमन नहीं है तो क्या हुआ? कॉमन क्या होता है? 1, अंदर क्या आएगा 2x - 3। अब बताओ मुझे 3x + 1 एंड 2x - 3। अब क्या निकालना है जी? क्या इसको इक्वल टू 0 कर दूं डायरेक्ट? नो। क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करना है? या तो 3x + 1 0 होगा, और या फिर 2x - 3 0 इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से x कितना आ जाएगा जी? 3x बराबर है -1 और x बराबर है -1/3। ये पहला शून्यक, और दूसरा 2x - 3 = 0 एंड 2x = 3 और x = 3/2। ये आ गया आपके पास दूसरा शून्यक। तो दो शून्यक कौन कौन से आए आपके पास? एक आया जी -1/3 और दूसरा आया आपके पास 3/2। इन दोनों शून्यकों की जांच कैसे करोगे? इनका योग -b/a आना चाहिए और इनका गुणनफल c/a आना चाहिए। ठीक है, c/a आना चाहिए। 3/6, 1/2, 3 से 3, 1/2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं अगला एक क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज के अगले 2 क्वेश्चन हम डायरेक्ट फुंगचुंग वांगड़ू की तरह करेंगे, फटाफट दोनों हाथों से कर दें। नहीं, वायरस की तरह। वायरस पिक्चर में था ना, दोनों हाथों से लिखते थे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 4u² + 8u। ध्यान दीजिएगा, दिस जो आपके एक्सप्रेशंस है, ये आपका जो द्विघात बहुपद है उस मानक रूप में नहीं है। मींस एक टर्म यहां पर मिस है। कौन सा? लास्ट वाला टर्म। ठीक है, ax² + bx + c। तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूं आपकी जस्ट नॉलेज के लिए, दिखाने के लिए कि एक टर्म यहां पर मिस है। यहां पर भी एक टर्म मिस है। कौन सा टर्म मिस है? यहां पे बीच वाला। तो क्या हम इसको ऐसे फिलहाल समझ सकते हैं कि ये ऐसा होगा शायद पहले, क्योंकि एक टर्म मिस हुआ तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, इसको मानक रूप इस तरह से हम लिख सकते हैं और इसका मानक रूप ये है। तो फिलहाल 0 नहीं है तो हमें 0 लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिया था। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम, क्योंकि लास्ट में नहीं है, शुरू और लास्ट को गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 के फैक्टर क्या बनेंगे? नहीं है ना, तो हम इसको दूसरे तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं? कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन आएगा 4u। ओके, 4u दोनों में है, अंदर क्या बचेगा? u प्लस 4 दूने 8, u का u, और लो जी, अब ये फैक्टर बन गए आपके पास। कौन कौन से? ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। बस क्या लाइन लिखनी थी बताओ? शून्यकों को निकालने के लिए या शून्यकों के लिए हमने क्या करना है? या पहली बारी में 4u = 0 करेंगे या u + 2 = 0 करेंगे। यहाँ से u 0/4 आएगा, यहाँ से u - 2 आएगा, और यहाँ से u कितना आ जाएगा? 0,
और यहाँ से u कितना आया -2। अब बताओ मुझे कितने शून्य का है जी, 2। कौन कौन सा, u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू -2। तो इस बहुपद के 2 शून्य का आपके पास आ चुके हैं। अब मान लीजिए सत्यता की जांच करनी है आपने, शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, -2 और 0 योग की बात कर रहा हूं, इनका योग कितना आएगा -2। आपने खुद निकालना है, मैं तो ऐसे बता रहा हूं, इन दोनों का योग कितना है -2। अब इनका रिलेशन लगाना है वही क्या, -b/a वाला, कौन सा, -b/a। तो व्हाट इज -b, आप मुझे यहां से बताओ, माइनस का माइनस, -b कौन सा हो जाएगा 8, a कौन हो जाएगा 4। आया, ठीक है। इसी तरह से गुणनफल बताओ, 0 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा 0। अब मुझे बताओ, अब आया c की याद, क्यों, a b c। तो जब शून्यकों का गुणनफल आप निकालोगे तो क्या होता है, c/a, a भी है b भी है, c तो नहीं था, तो c कितना आ जाएगा 0/a 0। तो योगफल भी मिल गया और गुणनफल भी मिल गया। आप यहां पर भी उसकी जांच कर सकते हो। लेकिन आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन, अगर एचपी बोर्ड की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन केवल और केवल शून्य निकालने के लिए आता है, सत्यता की जांच एग्जाम में नहीं पूछते हैं। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्या पता कभी पूछ ले। साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे। यहां पर भी एक टर्म मिसिंग है, दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन एनी हाउ, जब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम इसको शुरू लास्ट इस तरह से गुणा नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट हमारे पास कोई फैक्टर यहां से निकल जाए। अब देखो, t² और 15 में कोई भी आदमी कॉमन नहीं है। पहले तो हम सॉल्व करते थे, फिर फैक्टर्स निकालते थे, फिर शून्य को निकालते थे। अगर यहां पर थर्ड टर्म नहीं है, फिर भी हमने कॉमन निकाला, उसके बाद शून्य को निकाले। भाई इस एक्सप्रेशन में क्या है, ना तो कॉमन आ रहा है ना थर्ड टर्म है, तो हम डायरेक्ट यहां पर शून्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, शून्यकों के लिए t² - 15 = 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी बहुपद था वो 0 करना होता है हमने। मैंने पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टर पे पहुंच गए थे ना, यहाँ पे फैक्टर नहीं निकला। अब बताओ मुझे t कैसे निकालेगा, t² = 15, 15 पर चला गया। और अब बताइए t कितना आएगा, t आएगा √15, √15 हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज बड़े ध्यान से याद रखना, आपने 8th 9th पे आपने सीखा होगा, जब भी हम किसी संख्या का रूट निकालते हैं तो वो प्लस में नहीं होता, वो डबल साइन होता है, एक प्लस और एक माइनस। सो वी कैन राइट हेयर 2 आंसर, क्योंकि द्विघात समीकरण था तो कितने शून्य होने चाहिए भैया, 2। हमें तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एक होगा √15 प्लस का और एक होगा √15 माइनस का। क्लियर है ये बात। तो यहां पे 2 शून्य यहां से निकल। अब शून्यकों का योग जब निकालेंगे तो बताओ, -√15 और प्लस √15 का योग कितना आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा ना। यहां पर देखो, आप बताओ जरा, मानक रूप कौन सा बनेगा इसका, ये बनेगा जी माइनस रूप, मानक रूप। बताइए जरा, -b/a क्या आएगा, -b/a 0 आ जाएगा, योग भी 0 है। और गुणनफल c/a, गुणनफल आएगा -15/a, मतलब -15। इनको भी गुणा कर लो आपस में, कैसे चला, चलो जी, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, √15 × √15 15, गुणनफल भी आ गया ना। दैट्स इट। अब बचा इस एक्सरसाइज का अंतिम 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 प्रश्न, और इन 5 और 6 प्रश्न में से एक फाइनल पेपर में आना है। सो दैट्स इट अबाउट द एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन भी कवर करेंगे, जो भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। पढ़ते रहें।